ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फ़ायदे हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसको हर काम में सफलता मिलती है, भगवान में ध्यान लगता है, तन मन और आत्मा शुद्ध होते हैं, सारे दिन दिमाग में पॉजिटिव विचार आते हैं। जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत फ़ायदेमंद है। डिप्रेशन जैसी बीमारी को भी दूर करता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने इस रहस्य को जाना था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फ़ायदे होते हैं और उन्होंने हमें इतना ज्ञान सिखाया था, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। और आजकल तो सभी कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे, तभी हमारा शरीर बीमारियों से घिरता जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का कौन सा टाइम होता है? सुबह 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उगते हुए सूर्य को भी आज तक नहीं देखा होगा। तो आप आज से ही जो लोग लेट उठते हैं वो 1 सप्ताह तक ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें और आप खुद जानोगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फ़ायदे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठ जाता है कभी उसके नेगेटिव विचार नहीं आते, सारे दिन शरीर के अंदर एनर्जी रहती है, शरीर में सुस्ती नाम की चीज़ नहीं होती, तनाव से हमेशा दूर रहते हैं। और अगर मेडिटेशन करते हो तो सुबह सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है। विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। 4 बजे से 5:30 बजे तक ही उठ लें। कहते हैं कि 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक तो जो हमारे भगवान हैं वो भी स्वयं धरती पर आते हैं, उनका उठने का भी यही समय होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा फायदे जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के होते हैं। अगर ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, कुछ भी मत लगाएं, भगवान में लीन हो जाएं। बिल्कुल अपने मन को और चेतन को भगवान में लीन होकर बैठ जाएं तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। इतना ज़्यादा फायदा होता है। अगर मंत्र आपको बोलना है तो सुबह सुबह उठते ही ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो इतना आसान मंत्र है। तो आपको मैं इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक किसान था, उसका बेटा बहुत पढ़ाई में होशियार था, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन वो सारे दिन क्या है बेचैन सा रहता था और उसको बार बार बेचैनी रहती, सोचता कि पता नहीं मेरे आगे क्या होगा, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके पिता को भी चिंता होने लगी कि तेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में भी होशियार है, लेकिन फिर भी इसके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं। तब वो एक ब्राह्मण के पास ले जाता है, कहता है पंडित जी पता नहीं अब ये बड़ा भी हो गया, जब से पढ़ाई करता है इसके दिमाग में नेगेटिव विचार चलते हैं। अब ये जब भी नौकरी के लिए फार्म भरता है तो इसको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, जबकि और भी इससे नीचे बच्चे हैं वो भी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तब वो कहते हैं कि इसका उठने का टाइम क्या है। तब उसके पिता कहते हैं कि ये रात को लेट तक पढ़ाई करता है और सुबह जो है ये 10 बजे उठता है। तब पंडित जी ने कहा कि इसका एक ही कारण है कि ये सुबह लेट उठता है, इसलिए इसको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती और इसके दिमाग में सारे दिन नेगेटिव थॉट चलते हैं। 1 सप्ताह तक इसको जो है सुबह उठने की आदत डालें। तब से उस बच्चे ने सुबह उठने का नियम बना लिया, संकल्प ले लिया कि मैं हमेशा सुबह उठूंगा। पहले दिन ही जब वो सुबह सुबह उठता है, उठकर भगवान से प्रार्थना करता है और आराम से जो है 5 मिनट ध्यान लगाकर उसके बाद में सारे दिन उसके शरीर में एनर्जी रहती है। सोचता कि ये तो बहुत अच्छा है, मैंने तो आज तक उगते हुए सूर्य को भी नहीं देखा कि सूरज कब निकलता है, और आज पहले दिन ही मेरे शरीर में इतनी मेरे को शांति अनुभव हो रही है, तो इतना फ़ायदा हो रहा है। अब तो मैं हमेशा सुबह सुबह उठूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा। और जैसे जैसे उसकी जब आदत बन जाती है सुबह उठने की तो उसको हर काम में आगे से आगे सफलता मिलती जाती है। तब उसके पिता बहुत खुश होते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही मेरा बेटे को आज सब कामयाबी मिलती है। तो कहते हैं भगवान भी खुश होते हैं जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं।
उनसे हमें हर तरह का आशीर्वाद मिलता है। सुबह सुबह उठने वालों को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमेशा स्वस्थ रहोगे, तन मन और आत्मा शुद्ध रहती है। और आराम से सिर्फ 5 मिनट कर ले, कोई भी अगर मंत्र नहीं आता तो वैसे ही ध्यान लगा कर बैठ जाएं भगवान के साथ है। आप आगे के भविष्य के बारे में भी जान जाओगे कि आगे क्या होने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के इतने ज़्यादा फायदे हैं और आगे क्या होगा ये सब पता लग जाता है। पहले से ही भगवान हमें इशारा कर देते हैं कि आपके साथ ये होने वाला है। जब भी आप ध्यान लगाओगे, सुबह सुबह बैठोगे, तो आपके मन में जो भी आपके साथ होगा वो सारे विचार आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा शक्ति है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। तो आप सभी संकल्प करो कि हमेशा हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। 3 बजे नहीं तो 4 बजे, 4 नहीं तो 5 बजे तो सुबह सुबह जरूर उठें और उगते हुए सूरज को देखें। उस समय हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी आती है, ऑक्सीजन मिलती है, विटामिन डी मिलता है। इतने ज़्यादा फायदे होते हैं सुबह उठने के। तो हमेशा संकल्प करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।